हेलो गाइज, देखिए भाई, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अपना टॉपिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट किया था। उसके साथ हम बेसिकली डील कर रहे थे। हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसके अंदर हमने टू ब्रॉड क्लासेस में डील किया था, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। आज हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे बहुत सारे टाइप्स के अंदर। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैलोजन एटम। कौन सा हैलोजन एटम आपका टेस्ट है उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो। आपको पता है आपका हैलोजन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी प्रेजेंट हो सकता है और आपका आयोडीन भी प्रेजेंट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ हैलोजन एटम आपके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये आपका फ्लोरोमीथेन, ये आपका क्लोरोमीथेन, ये आपका ब्रोमोमीथेन, ये आपका आयोडोमीथेन। सो डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स हम कैसे क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन को? 4 टाइप से। डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ हैलोजन एटम, हेलो एल्केन्स and haloarenes are classified into 4 types. कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? 4 टाइप्स में। लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ये बेसिकली 4 हैं। हेलो एल्केन आपने देख लिए। हेलो एरिन्स की बात करें तो ये फ्लोरीन अटैच्ड हो सकता है बेंजीन रिंग से, क्लोरीन अटैच्ड हो सकता है बेंजीन रिंग से, आपका ब्रोमीन अटैच्ड हो सकता है एंड आयोडीन अटैच्ड हो सकता है। तो क्या होगा भाई? वही आपका ये क्या रहेगा? फ्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका ब्रोमोबेंजीन और ये आपका आयोडोबेंजीन। ये सब हो सकता है। ये बेसिकली 4 आपके पास अलग अलग डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सेकंड जो आता है ये बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट तो आपको जस्ट हैलोजन एटम देखना है कौन सा हैलोजन है। सेकंड हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं, कितने नंबर में हैलोजन एटम आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। द हैलोजन डेरिवेटिव्स अरे क्या लिख दिया है मैंने? आर क्लासिफाइड on the basis of number of halogen atom। H कैसे? मोनो हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड्स, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स।
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन, हम करते हैं मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा, पेंटा, चलता जाएगा, उनको हम फिर नॉर्मली एक नाम बोल देते हैं, पॉली हेलो कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर आपके कंपाउंड में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, लाइक CH3Cl, CH3Br, सिर्फ एक अगर आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स। अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। डाई हेलो, जैसा कि नाम बता रहा है, दो हेलोजन एटम, अगर कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन एटम आपके प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे डाई हेलो कंपाउंड्स। अगर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, उनको क्या बोलेंगे हम, ट्राई हेलो कंपाउंड्स। और अगर चार आपके प्रेजेंट हैं, लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने बहुत बार पढ़ा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये आपके क्या रहेगा, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको नंबर काउंट करना है, एक हेलोजन है मोनो हेलो कंपाउंड, दो हेलोजन प्रेजेंट है डाई हेलो कंपाउंड, 3 है ट्राई हेलो, 4 है देन टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। नाउ अभी क्लासिफाई करते हैं सी, पार्ट सी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। आपका नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, जिस कार्बन एटम पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन के नेचर पे। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, एज प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड, सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स वी कैन से, एंड टर्सरी हेलो एल्केन्स। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन किन को बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन किन को बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन किन को बोलते हैं। देखो 3 एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, 3 कंपाउंड लिखता हूँ, CH2X CH3, CH3 CH3 CHX CH3 CH3 CH3X। ये बेसिकली आपके पास 3 एग्जाम्पल, 3 मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल लिखे हैं। आपको इनको देख के क्लियरली आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिख रही होंगी, कुछ आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये हेलोजन एटम है, X क्या है, हेलोजन एटम है तीनों में, ये आपका कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन से अटैच्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये इस कार्बन के साथ है, यहाँ पे ये कार्बन एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यहाँ पे ये कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यहाँ पे ये कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से आपका अटैच्ड है। एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं भाई, आपका एल्केन है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। अगर इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दोगे तो जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा। क्या हो जाएगा, CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल CH4 था मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बन गया, मिथाइल। ये मीथेन था, मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। ईथेन होगा C2H6, उससे हाइड्रोजन रिमूव करोगे क्या बन जाएगा, C2H5। कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको, इथाइल ग्रुप बोलेंगे। ये आपका ईथेन, ईथेन से मिलेगा इथाइल ग्रुप। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो मिलेगा ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप मिलेगा आपको, एल्काइल ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे एक एल्काइल मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच्ड हैं। तो देखना, जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है, अगर वो कार्बन एटम एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी, जिसको हम 1 डॉट से लिखते हैं। ये आपका सेकेंडरी। अगर जिसके साथ जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी। और अगर वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे क्या, टर्सरी। उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो आई होप आपको समझ आया होगा क्या होगा प्राइमरी, क्या होगा सेकेंडरी, कौन सा होगा टर्सरी। जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, अगर इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, आपका प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन वो एक ही ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट मीन्स ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी। ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, देन सेकेंडरी। ये कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, देन आपका टर्सरी, और वी कैन से 3 डिग्री कार्बन। सो ये इसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी हेलो एल्केन। ये आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन, ये आपका टर्सरी हेलो एल्केन। देखो आपको पहचानना आना चाहिए, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि डेफिनेशन बताओ, आपको कंसेप्ट समझने, आपको पहचानना आना चाहिए, रिएक्शंस में आगे काम आएगा। आपको देख के पता होना चाहिए, अच्छा ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। अगर एक कार्बन से अटैच्ड है प्राइमरी, 2 से अटैच्ड है सेकेंडरी, 3 से अटैच्ड है टर्सरी। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। सो अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको देखना है कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्सरी होगा। ये आपका CH3 CH, CH3 Cl, CH3 C, Cl Cl CH3, CH3 CH, C2H5, CH3 Cl, CH2 C2H5, C2H5, ये आपका Br, CH3 CH2 CH2 I, ये फर्दर आपका अटैच्ड है, ये Br। तो आपके पास ये बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपको बताना है कि आप कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। तो देखिए आपको देखना है किस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है। ये आपका हेलोजन इस कार्बन पे अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने फर्दर एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, एक आपका ये एल्काइल ग्रुप, एक आपका ये एल्काइल ग्रुप। तो कितने हो गए दोनों, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो कौन सा बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हेलो एल्किन। इस पे ये आपके 2 हेलोजन अटैच्ड है, 2 हेलोजन अटैच्ड है, तो क्या हो गया, डाई हेलो कंपाउंड्स। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में करना है हमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में देखेंगे ये कार्बन फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ये कार्बन यहाँ पे इस हेलोजन से अटैच्ड है, और ये फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, 1 2 3, ये आपका टर्सरी। इसकी बात करें, ये आपका ये कार्बन हेलोजन से अटैच्ड है, 2 फर्दर ग्रुप से अटैच्ड है, ये आपका सेकेंडरी। ये आपका हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड और फर्दर ये आपका इस एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये आपका प्राइमरी। ये कार्बन सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी। ये आपका ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सो ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये आपका टर्सरी कार्बन। तो आई होप आप क्लासीफाई कर पाओगे कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी हेलो एल्केन होगा। सो अभी नेक्स्ट अपनी क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच, ऑन विच भी लिख सकते हो, ऑन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। तो बेसिकली आपका जो कार्बन है जिस पे हेलोजन अटैच्ड है वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सॉरी sp3 हाइब्रिड भी हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है एंड sp भी हो सकता है। ये आपका sp3 भी हो सकता है, ये आपका sp2 भी हो सकता है एंड ये आपका sp हाइब्रिड भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं
उसके अंदर स्टेरिक नंबर जो आपका रहेगा वो किसके इक्वल रहता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। जितने सिग्मा बॉन्ड उतना स्टेरिक नंबर, और अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्टेरिक नंबर 3 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टेरिक नंबर 2 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो आपको देखना है स्टेरिक नंबर निकालोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। आपको एक बार नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता लग गया, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो sp3, sp2 और sp। तो देखो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं पहले, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कौन सा sp3 रहेगा और कौन सा sp2 रहेगा एंड कौन सा sp रहेगा। वो जी 11th की बातें हैं, आप लोग भूल गए होंगे, तो एक बार माइंड में रिवाइंड हो जाए। देखो स्टेरिक नंबर निकालना आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। कितनी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन 4। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 एंड 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन की बात करें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, दूसरा तो क्या है पाई बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन की बात करें 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी बात करें ये कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो तो पाई बॉन्ड हैं, ये आपके स्टेरिक नंबर 2 sp, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ये 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो आई होप आपको माइंड में आया होगा, आपने 11th क्लास में ये सीखा भी होगा। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं, उससे आपको स्टेरिक नंबर पता लगेगा और वहाँ से आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। तो अभी हम अपने क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम। ऐसे ही कम हेलो एल्केन जिनके अंदर आपका जिसपे है आपका हेलोजन अटैच्ड है वो कैसा रहे, sp3 रहे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन्स के अंदर ये आपका CH3 Cl एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो क्या बनेगा, H और ये आपका Cl। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 बन गए, 1 2 3 एंड 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हेलो एल्केन्स जो रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे। अगर वो कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच्ड है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इफ कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड on which halogen atom is attached, then hybridization is sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। सेकंड बात करते हैं एलाइलिक, जो sp3 के ही कैटेगरी में आता है, एलाइलिक हैलाइड्स। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होंगे, सबसे पहले तो आपको एलाइलिक पोजीशन का पता होना चाहिए। आपके पास कहीं भी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर, उस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन अटैच्ड होगा इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, कोई भी आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो आपका कार्बन एटम जो होगा उस कार्बन एटम को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और उस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। उस पोजीशन पे उस कार्बन से जो भी आपका ग्रुप अटैच रहेगा, जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन, हैलाइड अटैच्ड हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो
एलाइलिक पोजीशन कौन सी रहेगी, फिर से देख लो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे जो नेक्स्ट जो कार्बन है उसको क्या बोला जाता है, एलाइलिक कार्बन, और उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, एलाइलिक पोजीशन। द कार्बन नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, एंड पोजीशन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। ठीक है भाई। सो इस पोजीशन पे अगर आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे क्या, एलाइलिक हैलाइड। इफ हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए एलाइलिक कार्बन, हेलोजन एटम किससे अटैच्ड है, एलाइलिक कार्बन के साथ, देन such compound are called allylic halides। उनको क्या बोला जाएगा, allylic halides। फॉर एग्जाम्पल CH2CH2 सॉरी CH2Cl, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH2CH CCl Cl CH3। इनमें अगर आप देखोगे तो चेक करो, यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो ये भी क्या है, एलाइलिक। ये डबल बॉन्ड पे कार्बन और इस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, ये भी क्या है, एलाइलिक हैलाइड। ये इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे कार्बन जो है उस पे आपका हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, आपका एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे sp2 है, sp3 है। ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड तो ये होगी इस कार्बन के, और दो ये हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। कितने हो गए टोटल, 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 4, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम इसके केस में 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी बात करें 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो आई होप आप एलाइलिक को इजीली पहचान पाओगे। डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो आपका क्या रहेगा, एलाइलिक हैलाइड। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड्स, सपोज कीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन अटैच्ड है। आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, एक कार्बन अटैच्ड है, और इस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आपका हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इफ हेलोजन एटम is attached to a carbon which is directly linked with benzene ring, linked with benzene ring, then such compounds are called बेंजाइलिक हैलाइड्स। उनको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल CH2Cl CH2Br
CH3 CH3Cl CH3 Br, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे केस में जो आपका कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है उसी कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स के। तो ये केस हुआ sp3 का। अभी पढ़ेंगे किसका, sp2 का। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। तो देखो इसमें बात करें sp2 हाइब्रिडाइज की। सो sp2 हाइब्रिडाइज में आपका ऑब्वियस सी बात है sp2 हाइब्रिडाइज कौन सा रहेगा, जो आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसके केस में आपके 2 आएंगे, 2 हम पढ़ेंगे। एक को बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड्स और एक को बोला जाएगा एराइल हैलाइड। अब हमने वहाँ पे बात की थी, तो हमने बात की थी इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एराइल। अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसको एरिन्स या एराइल ग्रुप बोलते हैं। अगर बेंजीन से कार्बन अटैच्ड है और उसके बाद कोई अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो अगर आपका डायरेक्टली बेंजीन से हेलोजन अटैच्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3। ये तो क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। विनाइलिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका कोई ग्रुप अटैच्ड है, विनाइल किसको बोलते हैं, हैलाइड्स के केस में नहीं, आगे भी काम आएगा बहुत जगह। विनाइल पोजीशन किसको बोली जाती है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच्ड है तो जो ये पोजीशन है इसको बोलते हैं हम विनाइलिक पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन। So if halogen atom is directly attached to a double bonded carbon, then such compounds are called विनाइलिक हैलाइड्स। उनको क्या बोला जाता है, विनाइलिक हैलाइड्स बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। अगर डायरेक्टली हैलोजन एटम किससे अटैच्ड है, कार्बन ऑफ ए बेंजीन रिंग, तो उसको क्या बोला जाएगा, एराइल हैलाइड। if halide atom or we can say halogen atom, halide नहीं होता, halogen atom is bonded to a sp2 hybridized carbon of an aromatic ring। एरोमेटिक रिंग कौन सी, बेंजीन रिंग। देन सच कंपाउंड आर कॉल्ड एराइल हैलाइड। उनको क्या बोलेंगे हम, एराइल हैलाइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास है, कोई भी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे आपने डायरेक्टली फ्लोरीन जोड़ दिया, डायरेक्टली आपने क्लोरीन जोड़ दिया, ये सारे के सारे क्या आपके एराइल हैलाइड। इस पे और भी फर्दर कोई ग्रुप्स हैं, उनका हमें कोई वो नहीं, अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो एराइल हैलाइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा।
सारे के सारे ये क्या आपके एराइल हैलाइड। विनाइल की बात करें, डबल बॉन्ड, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अगर आपका अटैच्ड है हैलोजन तो वो आपका क्या रहेगा, विनाइल। Br इधर आपका CH3 लग सकता है, इधर फिनोल बेंजीन रिंग भी लग सकती है, वो उस चीज़ से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर डायरेक्टली आपके डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसी के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे क्या, विनाइलिक हैलाइड। ये दो केस बनते हैं sp2 के केस में। sp2 को कब रहेगा, या तो विनाइलिक रहेगा तब या फिर एराइलिक रहेगा तब। विनाइलिक कब रहेगा, जब कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका क्या जुड़ा रहेगा, हैलोजन एटम, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपका क्या जुड़ा रहेगा, हैलोजन, तो उसको बोलेंगे एराइलिक। लास्ट बात करते हैं कंपाउंड्स containing sp hybrid carbon, hybridized carbon atom। sp hybridized कार्बन एटम की बात करेंगे तो देखिए sp hybridized कार्बन एटम में sp कौन सा रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ दो कार्बन सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये जो आपका पोजीशन रहेगी ये क्या रहेगी, sp हाइब्रिड। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 and 2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स contain sp hybridized कार्बन, जो क्या रखेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फॉर एग्जांपल CS ट्रिपल बॉन्ड C Cl, CS ट्रिपल बॉन्ड C Br, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C आयोडीन। सभी के केस में कार्बन, ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज। तो ये सारे केस क्या हो गए, sp हाइब्रिडाइजेशन के हो गए। यहीं पे आके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नोमेनक्लेचर। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नोमेनक्लेचर, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। नोमेनक्लेचर आपने 11th क्लास में बहुत डिटेल में सीखा है, बड़ा सिंपल सा है हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रिपरेशन, कल हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने घर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।